हेलो दोस्तों, तो सुबह जाने के साथ मेरा आज मूड ही खराब हो गया। श्री शिवाय नमस्तुरम दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा दुख और तपस्या है। जीवन क्या करें, सुबह जैसे जगह देखिए पूरा घर टॉयलेट ही टॉयलेट बह गया था डिब्बा से। तो घर सुबह के 6:30 बजे पूरा घर धोएं। पहले हम उठे तो दलिया चढ़ाएं किचन में झाड़ू देके, क्योंकि लेट हो जाता है नाश्ता बनाने में। उसके बाद लाइजोल देके पूरा फिनाइल देके पूरा घर धोएं। इतना सारा मुश्किल हो जाता है, क्या ही करें। एक अकेला मम्मी अभी चली गई है तो और सब काम हम पर ही सारा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। अभी सुबह सुबह इनको प्रेस कराते, उससे पहले देखे कि पूरा घर एकदम टॉयलेट गंद का जमा हुआ। टॉयलेट ज़्यादा गंद करता है, इस वजह से सोचे पहले टॉयलेट धो लेते, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो पहले घर का पूरा ये 2 बाल्टी से पानी से लाइजोल डाल के घर को धोएं अच्छे तरीक़ा से। फिर लाइजोल डालने पर भी स्लिप होता है तो अच्छी तरीक़ा से धो के पूरा पानी काच अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, यही सब परेशानी बढ़ जाता है। अकेला और टेंशन हो जाता है। दिवाली सर पे है, घर का एक भी काम नहीं हुआ है, क्या करें। बीमार हैं, ऊपर से कोई न कोई नया जिम्मेदारी, कोई न कोई नया परेशानी हो जाता है। सुबह उठ जागे जैसे कि सब सुबह सुबह भगवान का नाम लेगा, लेकिन हमारे पास तो दूसरा कुछ है ही नहीं। यही है सुबह लेटी में। हम ये नहीं कहते कि हम इससे दुखी हैं या परेशान हैं, लेकिन 5 सालों से ये पीड़ा कष्ट उठाते उठाते कभी कभी मेरा भी जीवन मन करता है भगवान किस कष्ट का सज़ा हमको दे दे, कौन सा बुरा कर्म का सज़ा हमें मिला है। हमारे उम्र का हर एक आदमी अपना जीवन में खुश है, जी रहा है। अपने फैमिली मेम्बर में ही देखते हैं तो हर एक आदमी को खुशी जी रहा है, लेकिन हम हैं कि हमेशा दुखी रहते, लेकिन दुख जाहिर नहीं करते हैं। बस भगवान से कहते हैं भोलेनाथ आप मेरे परिस्थिति को थोड़ा सा कुछ कम कर दीजिए। तो पूरा घर धो लिए तो उसके बाद हम आ गए अपने मास्टर साहब को बिछावन से उठा के इनको फ्रेश कराना है। वो भी एक ही काम है कि इनको फ्रेश नहीं कराएंगे, इनको गैस ज़्यादा हो जाएगा सुबह सुबह, मतलब लेटरिन बाथरूम नहीं होगा तो उससे भी ज़्यादा परेशान होंगे सारा दिन। तभी इनको उठा लेते, उसके बाद इनको फ्रेश व्रेश करवाएं। कर दिए, साफ करना पड़ा ना हमको, नहीं करना था साहब। अभी हम जा रहे हैं, हम लोग जल्दी से लेटरिन ब्रश करके पानी उनी पी के फ्रेश हो जाएंगे। समझ गए? अभी हम देख रहे हैं, यही है युद्ध लड़ने। पानी पी लीजिए, पानी सुबह सुबह फ्रेश होता है। गुनगुना पानी पिला। तो आप लोग खुद देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल काम इनको पानी पिलाना है। ये काम तो जैसा लगता है विश्व युद्ध जीतने जैसा है मेरे लिए, क्योंकि एक बार ऐसा नहीं होता है। दिन में 5 से 6 बार पानी पिलाना है तो हमको इसी तरह मार झपट्टा ही करेंगे, हाथ तो नोच लेंगे। परेशानी इतना हो जाता है जब कोई नहीं रहता है। आज का ही ले लीजिए, आज 9:30-10 बजे तक हम ऐसे ही बैठे रह गए, क्योंकि आज मेरा भाई गाँव चले गया था। मम्मी को कल लेके जो जा रहा था वही मेरा सबसे हमसे छोटा है घर में, मतलब भाई में बड़ा है, तो वो लेके जा रहा था, वही आता है। तब तक पानी हम इनका हाथ पकड़ के पिलाते। वो चले गया तो आज दोपहर मतलब खाने के बाद पानी पिलाने का समस्या हो गया, पिला नहीं पाए। ये सुबह तक रहता है 7 बजे तक, उसके बाद ये स्कूल चले जाता है। 2 आदमी हमेशा चाहिए, इनका हाथ पकड़ेंगे तब जाके कहीं पानी पी पाते। सबसे मुश्किल काम है, इसी वजह से हम कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकते। कोई काम सब कोई कर लेगा, लेकिन पानी पिलाने वाला काम नहीं किया। इतना इनको तकलीफ होता होगा, हम आप लोगों को बता नहीं सकते इनका दर्द। तो पानी पिलाने के बाद इनको ब्रश कर, पहले बासी मुँह इसको पानी इसलिए पिलाते हैं कि जो भी इनका मतलब लार बनता है उससे कुछ फ़ायदा होता है। बासी मुँह पानी पीना चाहिए, इसीलिए पानी पहले पिलाते हैं। उसके बाद इनको ब्रश करा देते हैं। पहले ब्रश जो है गज फीस से किया जाता था, स्टरलाइज गज होता था, वो मतलब पट्टी जैसा, बैंडेज पट्टी करने वाला नहीं होता, ऐसा होता था, और कैंची था उसका, ऐसे मुड़ा हुआ रहता था। तो उसी से हम पहले ब्रश करते थे इनका। धीरे धीरे जब इनको होश ज़्यादा आ गया, अब जाके इनको ब्रश से ही कर लेते। तो दांत में इतना सारा गंद गया, अब तो दांत भी थोड़ा थोड़ा इनका सड़ने लगा, क्योंकि अच्छे से ब्रश करने नहीं देते चौवा हुआ के पास। कभी के पूरा दांत बैठा लेते हैं, मुश्किल से ब्रश कर पाते हैं। तो इनको अच्छे से पहले फ्रेश करवा लेते हैं। इतना काम उधर सब्जी उधर काट के हम छौंक दिए हैं, कम कर दिए कि सब्जी फिर लंच बनाएंगे तब तो स्कूल जाएगा, ये खा के भी और लेके भी। कल सुबह फिर सुबह जैसे जाता है वो शाम में ही आता है सारा दिन, और हम अकेले परेशान होते हैं। मम्मी थी तो बहुत मदद होता था, क्या करे दोस्तों। मम्मी भी कितना दिन यहाँ रहेगी, उनको भी अपना घर परिवार है, गाय माल है, खेती गृहस्थी। पापा भी वहाँ अकेले हो जाते हैं, इसी वजह से मम्मी को जाना पड़ गया। अभी तो मम्मी 1 महीना रह भी गई। ऐसे मम्मी अभी रह रही है, क्योंकि आती थी पहले भी तो 2-4 दिन के लिए आती थी। अभी तो मेरा दुख ऐसा है, परेशानी ऐसा है जो मम्मी रह जाती है, तो अभी खाली पेट इनको दवाई दे रहे हैं।
मम्मी के बिना घर थोड़ा खाली खाली लगता है। कल अहोई माता का व्रत था, तो हम लोग के इधर अहोई माता का व्रत नहीं होता है। जो होता है हम लोग के यहाँ जितिया व्रत का बहुत प्रचलन है। मिथिलांचल में, बिहार में जितिया पर्व सबसे प्रसिद्ध है। उस पर्व के लिए मतलब सोचिए कि हर एक औरत को करना है। जैसे घर शहरी घर में भी औरत है, उनको बच्चा हो गया तो उसको व्रत उठाना है, ऐसा नियम है। हम तो नहीं उठाए थे, तो अभी हम आ गए इनको खाना खिलाने के लिए। तो अभी इनको जाके दलिया खिलाएंगे। मुँह झाँप के बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी देखते हैं दवाई का टोकरी हमेशा भरा रहता है, इसमें दवाई BP मशीन सब कुछ। अभी इनको गरम गरम दलिया खिलाएंगे, क्योंकि पहले से मुँह झाँप के बैठे हैं कि हमको नहीं खिलाए। यही सब परेशानी होता है, जब इनका मूड नहीं रहता है तो खाना ही नहीं। बहुत मुश्किल है भगवान। इनको क्या लगता है एनी टाइम कि हम पानी पिलाएंगे? पानी कहीं पिलाए हमेशा? हाँ, खाना दे रहे हैं ना। गैस का गोली दलिया के साथ दे रहे हैं, क्योंकि भटा से फेंक देते हैं ना। चबाने वाला कुछ मत खाइए, ऐसे कि अब तो सर्दी आ गया, अब तो रंग बिरंग का सब्जी मिलेगा। बीन्स, मटर, गोभी सब देख के बना देंगे। हाथ पोंछ देंगे। तो सब लोग चले गया था स्कूल, हम घर में अकेले थे। तो उसके बाद दलिया उलिया खिलाने के बाद इनको बिछावन पे 9-10 बजे दिए हैं। उसके बाद जाके हम नहाए हैं, तब इनको फल खिलाने के लिए भी उठाए हैं। तो इनको पहले देह हाथ पोंछ ले, लेट हो गया था आज, सोचे सिर्फ देह हाथ ही पोंछ देते। मौसम भी बदल रहा है तो अभी इनको सर्दी लगता है। दिन से पूछे नहाइएगा कि देह हाथ पोंछ दे, तो बोले नहाएंगे। तो नहीं नहाए, टाइम ज़्यादा हो जाने पर लेट हो जाता है, तो ज़्यादा लेट से इनको नहाएंगे। देह हाथ काँपने लगा। अब तो सर्दी आ रहा है ना, तो बहुत परेशानी होगा, क्योंकि हर 2 दिन 4 दिन के बाद ही सुसुम पानी से सिर्फ नहा पाएंगे, वो भी धूप में नहीं नहा पाएंगे, क्योंकि इतना काँपने लगते हैं, देह हाथ ऐंठने लगते हैं, एकदम अजीब तरह से फेस उस बना लेते हैं, डर हो जाता है। तो इनको भूख लगे, देख रहे बच्चों की तरह मुँह खोले हैं। इनको हम देह हाथ पोंछ रहे, उनको लगा कुछ हम खिला रहे हैं। बच्चों के जैसा हरकत है। 5 सालों से सोचिए ये सब पीड़ा हम अकेले सहते आ रहे हैं। कभी कभी लगता है हे भगवान, हमको अभी घूमने का मन करता है, कहीं जाने का मन करता है, बस कहीं नहीं जा सकते हैं। अभी बेबस लाचार है, मन करता है हम भी छठ में गाँव जाएं, लेकिन क्या करें, कैसे जाएंगे? इनको लेके जा नहीं सकते, ऐसा स्थिति है। गांव है पूरा, एकदम देहात, पूरा गांव है, नदी है, और ले जाएंगे कहीं दिक्कत परेशानी हो जाएगा, फिर आने में मुश्किल हो जाएगा। रास्ता सही रहता तो हम भी जाते, मेरा भी मन करता है जाएं। 5 साल हो गया दोस्तों यही जगह रहते रहते। कभी कभी करता है भगवान हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मांगे? कोई जेठ ऐसे मेरे रिश्तेदार सब है ना, कोई दुख सुख भी पूछने आता। अकेला फील बहुत महसूस होता है। पति के बिना जिंदगी ऐसा दुखद है कि अभी बोलते हुए भी हमको रोना आ रहा है, लेकिन रोती नहीं है, क्योंकि जब भी हम रोते हैं और ज़्यादा कमजोरी फील होता है, तो नहीं रोते मन, लेकिन मन तो बढ़ ही जाता है। कहते हैं भगवान अभी दिवाली आ रहा है, हम चाहते भी शॉपिंग करें, चाहे जो ही करते, लेकिन अकेलापन फील इतना होता है। शायद आप लोगों को हम दिखाते नहीं, इतना तकलीफ होता है। पति के बिना जिंदगी कितना अधूरा है, शायद आप लोग समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इतना उम्मीद होता है कि कुछ कुछ बात तो करते हैं, भले वो नहीं समझते, नहीं जाते मेरे साथ, ये उम्मीद है कि वो हैं तो बातचीत कर लेते हैं। यही सब तकलीफ होता है। अभी देह हाथ पोंछ के उनको तेल उल लगा दिए, फल ले आए। ये सब और करवा चौथ का बचा हुआ था, सोचे इनको खिला लेते हैं, क्योंकि फल का यूज इसी समय मेरा हो जाता है। ऐसे फल मंगाना ही पड़ता है, जैसे पर्व त्यौहार तीज त्यौहार में मंगाएं तो इनको खिला लेते, यूज हो जाता है। जैसे जैसे हो, जहाँ से हो, इनके लिए फल हमको मंगाना ही। चाहे हम एक टाइम का सब्जी नहीं भी खाएंगे, लेकिन इनके लिए सब चीज़ जुटाना पड़ता है, चाहे जैसे ही हो। कर्ज तो मेरे पर बहुत हो गया, सब कर्ज भी चुकाना है। बस आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचानों में लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग के ही सपोर्ट से हमारा जीवन बदल सकता है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं इस बहन के लिए, और हमारे पति देव, मेरे बच्चों के लिए। तभी हमारे पति देव खुद से फल खाने का कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। ये सब कुछ भी नहीं करते थे, ये सब तो अब जाके थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, तभी अपने आप खा रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि हमसे गिर जाएगा या खो जाएगा, सब चीज़ एक बार में ही ले लेते हैं। इनको मना भी करते हैं ना, बेचारे बेबस हो जाते, उसके बाद लेना ही नहीं चाहते हैं। ये ऐसे कौन खाता है, आधा काट के मुँहे में आधा है? पूरा नहीं लेना है ना एक बार में।
बहुत अस्कती आदमी है। का स्थिति अभी आप लोग देखे ही नहीं, एकदम प्राण निकलने जैसा हो गया था। ये खाना कोई भी चीज़ को गिल जाते हैं, इतना जोर से खांसी हो, इतना जोर से कि हमारा का दाना बताइए गिलेंगे तो सांस नली में फंसेगा ना, नली में फंस गया था एकदम खांसते खांसते। आँख देखिए, दोनों आँख देखिए, आँख से आंसू भरा लाल हो गया। ऐसा स्थिति कर लेते हैं, बार बार कहते हैं जी मत खाया कीजिए, गिल जाते हैं।